जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 21 जनवरी। 21 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी, 15 जनवरी, 20 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 जनवरी को साथियों हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। साथियों, बात आई है महत्वपूर्ण दिवस की, तो आइए देख लेते हैं इस मंथ में अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। साथियों, सबसे पहले 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। साथियों, अगर बात करें विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2025 की थीम क्या है, तो थीम है अनाथ जीवन भी मायने रखता है। साथियों, 7 जनवरी को राष्ट्रीय बाबल हेड दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। साथियों, अगर प्रवासी भारतीय दिवस की थीम की बात किया जाए 2025 की, तो थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। साथियों, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। साथियों, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया गया और 15 जनवरी को साथियों थल सेना दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना। साथियों, 16 जनवरी को राष्ट्रीय शून्य दिवस मनाया गया। ये महत्वपूर्ण दिवस वाले प्रश्न साथियों हर ऑल वनडे एग्जाम में किसी न किसी रूप में एक प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है, इसलिए इस पोर्शन को इग्नोर ना करें। आपका काम है केवल आप हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहें, आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रतिदिन हम रिवीजन कराते रहेंगे, यह अपने आप तैयार हो जाएगा। आपका काम सिर्फ हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहना। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली, गोवा, बिहार या पंजाब? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिल्ली में साथियों हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू हो रहे विश्व आर्थिक मंच 2025 में कौन भाग ले रहा है? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अश्विन वैष्णव या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अश्विन वैष्णव। साथियों, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विन वैष्णव कल से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुए आर्थिक मंच 2025 में भाग लेंगे। साथियों, इस कार्यक्रम में मंत्री भारत के विकास मॉडल पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें समाज के सभी वर्गों, विशेषकर ऐतिहासिक रूप से वंचित लोगों के लिए प्रगति सुनिश्चित करने में देश की प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथियों, कहाँ हो रहा है? स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है साथियों? बर्न। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया और आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस नदी के विरासत स्थलों को WMF द्वारा मान्यता दी गई? मूसी, लूनी, सतलुज या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मूसी नदी के विरासत स्थलों को हाल ही में WMF द्वारा मान्यता दी गई। साथियों, हैदराबाद में मूसी नदी की ऐतिहासिक इमारतों को विश्व स्मारक निगरानी में शामिल किया गया है, जो शहरीकरण और प्रदूषण के बीच संरक्षण की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालता है। मुख्यतः साथियों, जो स्थल तेलंगाना उच्च न्यायालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, उस्मानिया जनरल अस्पताल और ब्रिटिश रेजिडेंसी को। साथियों, कृष्णा नदी की एक सहायक नदी तेलंगाना से होकर बहती है, जो अनंतगिरी पहाड़ियों से निकलती है और प्रमुख जलाशय बनाती है। कौन सी नदी है साथियों? मूसी नदी। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ के वर्जिन नारियल के तेल को जीआई टैग मिला है? हाल ही में कहाँ के वर्जिन नारियल के तेल को जीआई टैग मिला है? साथियों, ऑप्शन है
अंडमान निकोबार, केरल, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंडमान निकोबार। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2025 को मन की बात के 118वां एपिसोड में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वर्जिन नारियल तेल के उत्पाद में शामिल महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रमुखता से उजागर किया है। साथियों, यह पहल जनजातीय समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूहों और विपणन तथा ब्रांडिंग में विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से संचालित की जा रही है। निकोबार जिले के वर्जिन नारियल तेल को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिलने को प्रधानमंत्री ने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई है। साथियों, महत्वपूर्ण है, आगामी एग्जाम में ये प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा, इसलिए इसको रट लीजिएगा कि कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो उत्तर होगा अंडमान निकोबार। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टिकटॉक इस सर्विस को किस देश में बैन किया गया? अमेरिका, पाकिस्तान, चीन या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमेरिका। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथियों अमेरिका में टिकटॉक सर्विस को बंद कर दिया गया। अमेरिका साथियों, अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लिया है। इसके पहले जो राष्ट्रपति थे वो जो बाइडेन थे। इसके पहले जो उपराष्ट्रपति थी वो कमला हैरिस थी। लेकिन अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 जीता? उर्वशी सिन्हा, साई परपंजे, भुवनेश कुमार या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उर्वशी सिन्हा। हाल ही में साथियों प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI में लाइट एंड मैटर फिजिक्स थीम के प्रतिष्ठित फैकल्टी सदस्य हैं। इनको साथियों कैम्ब्रिज यूके में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, हर्ष कुमार, अरुण मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। हाल ही में साथियों भारत सरकार ने असम मेघालय कैडर 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक यानी DG नियुक्त किया है। साथियों, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो असम के पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में कार्यरत थे, तुरंत अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। उनका कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति तक यानी 30 नवंबर 2027 तक है या अगले आदेश तक ये CRPF के महानिदेशक बने रहेंगे। साथियों, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसकी स्थापना हुई थी साथियों 1939 ईस्वी में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर कृष्णा एला, CP राधाकृष्णन, राजेंद्र आर्लेकर या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा डॉक्टर कृष्णा एला। हाल ही में साथियों भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को 2025 के लिए INSA फेलोशिप मिली है, जिसमें कोवैक्सीन सहित वैक्सीन विकास में योगदान को सम्मानित किया गया है। इसरो के डॉक्टर S सोमनाथ जैसे दिग्गजों के साथ फेलोशिप 1 जनवरी 2025 से शुरू हुई है। भारत बायोटेक की उपलब्धि में 18 वैक्सीन, वैश्विक स्तर पर वितरित 9 बिलियन खुराक और इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक शामिल है। महत्वपूर्ण साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस टीम ने पहले खो खो विश्व कप 2025 में जीत हासिल की? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपना देश भारत। साथियों, हाल ही में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित पहले खो खो विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने खिताब अपने नाम किया है। साथियों, महिला टीम ने नेपाल को 78 और 40 से हराया, जबकि पुरुष टीम ने 54-36 के स्कोर से साथ शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। साथियों, कप्तान प्रिया इंगलो और कोच सुमित भाटिया ने जीत का श्रेय टीम वर्क और रणनीति को दिया है। साथियों, फर्स्ट बार
खो खो विश्व कप हुआ था, इसलिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला खो खो विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ। याद रखिएगा, अपने देश भारत में आयोजित हुआ। और विश्व कप का फाइनल मैच कौन जीता? अपना देश भारत ही जीता, पुरुष टीम का भी और महिला टीम, दोनों टीम का जो विश्व कप फाइनल था भारत ने जीता है। साथियों, कल का प्रश्न था जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेक्शन में देना था। प्रश्न था, हाल ही में बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? देवजी सैकिया, अरुण मिश्रा, वी नारायण या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देवजी सैकिया हाल ही में बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं। साथियों, सचिव का पद खाली था, जैसे जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं, इसलिए उनकी जो रिक्त स्थान था उसको भरने के लिए देवजीत सैकिया को बीसीसीआई का नया सचिव बनाया गया है। अरुण मिश्रा को साथियों बीसीसीआई का लोकपाल बनाया गया है। वी नारायण साथियों हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। तीनों फैक्ट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, आज का प्रश्न देखते हैं जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेक्शन में देना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960, 1 अप्रैल 1936, 26 जनवरी 1950 या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो हमारे द्वारा बनाई जाती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु फंडर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़िए और अपने सभी साथियों तक शेयर करिए, जिससे और भी साथी जुड़े और अपना एग्जाम गुरु फंडर परिवार और बड़ा हो सके। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।